Hi guys, I'm Keshav Malpani. I welcome all of you to a very important session of 12 minutes to GLAD. A lot of people, particularly during the last leg of the preparation, have this problem कि शेड्यूल कैसे करें डे को। सर टाइम टेबल कैसे बनाएं? आप एक टाइम टेबल बनाकर दे दो, हम रिलीजियसली उसको फॉलो कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि टाइम टेबल बनाना अलग अलग टास्क है फॉर दोज हु आर गोइंग टू स्कूल एंड दोज हु आर ड्रॉपर्स एज वेल। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करते हैं कि आपको पूरे दिन का टाइम टेबल कैसे बनाना है, किस तरह से आपको प्रोसीड करना है और कैसे वो ओवरवेलमिंग टास्क, अगर आप जनरली सोचोगे ना कि यार मेरे को क्लैट के लिए पढ़ाई करनी है और आप उसको लेकर बैठे तो इतना ओवरवेलमिंग लगता है, वो इतना डिफिकल्ट लगता है सब कुछ कवर करना कि एक तरह से वो इम्पॉसिबल हो जाता है कि आज तो उतना कर ही नहीं पाएंगे, कैसे होगा। और इस चक्कर में क्या होता है कि हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, उससे डर डर के वो स्ट्रेस ही आता रहता है एंड वी आर नॉट एबल टू रीच एट एनी पॉइंट। So let's try to understand as to how to not procrastinate, what to select to do in a particular day and how to select that. Now very important to understand before I start, मैं almost अपने हर सेशन में बोलता हूँ, अगर आप लास्ट के 3 महीने में भी रेगुलरली स्कूल जाते रहोगे, हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन, this is going to make things a lot difficult for you because you have to give time to CLAT. लास्ट के मोमेंट्स ऐसे हो जाते हैं ना कि क्लैट में काफ़ी सारा आपको फोकस करना ही पड़ता है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक्स थोड़े ज़्यादा रेगुलर हो जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट थोड़े ज़्यादा रेगुलर हो जाएंगे, बाकी की जो प्रिपरेशन है करंट अफेयर्स रिवीजन, करंट अफेयर्स नया, ऑल ऑफ दैट यू हैव टू बी वेरी रेगुलर विद दीज थिंग्स। स्कूल के साथ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। मेक योर स्कूल डेज मैक्सिमम 3 days a week, अगर उससे ज़्यादा आप जा रहे हो देन इट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। नाउ assuming that you're preparing sitting at home, हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लो सुबह से हमने अपना एक दिन स्टार्ट किया, सबसे खराब तरीका है टाइम टेबल बनाने का जिसे हम स्कूल में बनाया करते थे। मेरे को याद है मैं जब स्कूल में था ना तो मैं क्या करता था, मुझे एक दिन लगता था कि यार पढ़ना चाहिए यार, मैं बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ, तो मैं एक दिन बढ़िया से एक चार्ट पेपर लेकर बैठता था, उसमें अलग अलग जो स्केच पेन का जो 10-12 का सेट आता था वो लेता था और 10 बजे एक अलग स्केच पेन के कलर से मैं क्या करूँगा, 12 बजे मैं क्या करूँगा, उसको मैं टाइम टेबल बनाने में पूरा एक दिन लगाता था, अच्छे 4-5 घंटे। उसके बाद में मैं एक वो अच्छा सा टेप लेकर आया करता था, जो चारों तरफ वो भी लगाता था। फिर मैंने घर में एक बुलेटिन बोर्ड लगवाया था खास इसके लिए कि भाई मेरे को अपना टाइम टेबल चिपकाना होता है, मेरे को टाइम टेबल फॉलो करना होता है। तो मुझे लगता था कि टाइम टेबल से इसलिए फॉलो नहीं होता क्योंकि वो मेरे सामने चिपका हुआ नहीं है। मैंने कम से कम 10, 12, 20, 25, 30 बार एक्सरसाइज करी एंड देन आई रियलाइज कि ये शायद इसी में कुछ गलती है ना। एंड आई थिंक यू वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस स्टेज कि ये वाले टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होते कि मैं 10 से 12 क्या करूंगा, 2 से 5 क्या करूंगा, क्योंकि अगर 10 से 12 वाला मेरे से नहीं हो पाए तो 2 से 5 और सारे फिर कैंसिल हो जाते हैं। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड कि शेड्यूल कैसे करें अपने डे को। सो वी विल क्रिएट अ टास्क शेड्यूल फॉर आवरसेल्व्स। नाउ व्हाट इज अ टास्क शेड्यूल? टास्क शेड्यूल का मतलब होता है कि हम लोग दिन में क्या क्या चीजें करने वाले हैं। अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन को देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में बताया कि इट्स वेरी ओवरवेलमिंग कि एक दिन में इतनी सारी चीजें करनी है, कैसे कैसे होगा, इतना तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, we will restrict ourselves to a number of tasks that we can do in a day। तो दिन में 4 या 5 से ज्यादा टास्क हो ही नहीं सकती किसी एक ह्यूमन बीइंग से, और उसमें से कुछ कंपलसरी टास्क होती हैं। जैसे आप लिख सकते हो न्यूज़पेपर्स, दैट्स अ कंपलसरी टास्क, एवरी डे करना पड़ता है। सेक्शनल टेस्ट या मॉक टेस्ट, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हो किसी दिन तो आप सेक्शनल टेस्ट करोगे, दैट्स एन एवरीडे टास्क। करंट अफेयर्स नया या पुराना, है ना, चाहे वो रिवीजन हो चाहे वो नया पढ़ रहे हो, आप एवरीडे करोगे। तो ये 3 टास्क दिन की रोज होंगी ही होंगी। फिर कुछ एडिशनल टास्क होती हैं, जैसे मान लो कि आपने आज चूज किया है कि मेरे को दिन के 2 सब्जेक्ट पढ़ने एंड दैट दोज 2 सब्जेक्ट्स आर से लीगल एंड मैथ्स। आपको हो सकता है मैथ्स में कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, तो आप हो सकता है 1.5-2 घंटा उसको देना चाहो, तो गिव दैट एक्स्ट्रा टाइम, वो आपका 4th टास्क हो जाएगा। लीगल में अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने या क्वेश्चन सॉल्व करने, आपका 5th टास्क वो हो जाएगा। दिन में 4 से 5 से ज़्यादा टास्क मत लेना क्योंकि वो आपसे पूरे नहीं हो पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये टास्क अगर आप दिमाग में लेकर चलोगे ना तो आपसे ये टास्क कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि दिमाग में इसकी खिचड़ी बन जाती है, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। यू हैव टू राइट इट डाउन इन द मॉर्निंग। राइट इट लिखने से क्या होता है कि दिमाग में अगर चल रहा है मेरे सुबह 5 टास्क ना, रात तक मैं 3 ही लेकर जाऊंगा क्योंकि मेरे को पता है मैं 2 तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं एक एक्सक्यूज ले लूंगा। लेकिन जब मैंने लिखे हुए हैं तो मेरे को पता है कि मुझे आज 5 चीजें करनी है, अब मैं आलसी नहीं रहूंगा पूरे दिन में, राइट। आप इसके सामने ये भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल से आपने न्यूज़पेपर लिखा तो उसके आगे लिखो नंबर 1, मतलब सबसे पहले आपको ये करना है, क्योंकि फिर क्या होता है एक टास्क करते करते ऐसा लगता है कि यार कितना सारा बाकी है अभी। तो आराम से चिल होके एकदम पहली टास्क करो, वो खत्म हो जाए, थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर दूसरी टास्क करो, फिर ब्रेक लो, फिर तीसरी टास्क करो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई मेडिटेशन या वो नहीं है कि मतलब वो भगवान को याद कर रहे हैं तो आपको 24-24 घंटे तक या 2-2 दिनों तक बस बैठना ही है, वैसा नहीं है ये। यहाँ पर ब्रेक्स लेकर काम करेंगे। सबका दिमाग एक लिमिटेड पीरियड तक ही बहुत प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकता है, उसके बाद में उसको ब्रेक चाहिए होता है। तो यू कैन ऑल्सो टेक दैट ब्रेक, और उस ब्रेक में आराम से जो भी आपको लगता है थोड़ा शांत रहो, कुछ खा लो, पी लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, सो जाओ और फिर वापस स्टार्ट करो।
राइट? तो ऐसे 4-5 टास्क का सुबह से शेड्यूल बनाओ, जो जो टास्क आपसे होती जाती है उसको टिक करते जाओ। ये टिक करना पता है, ये मैंने अपनी प्रिपरेशन में लगाया था जब मैं क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा था। इससे फायदा क्या होता है, एक तो हमें पता चलता है क्या क्या पूरा हुआ है, वो तो हमें नॉर्मली भी पता चल सकता है, हम सिर्फ उसको काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है कि अगर मैं अपनी टास्क मैंने जो असाइन करी है आज वो मैं पूरी कर पाता हूँ, मेरे को बहुत खुशी मिलती थी कि यार मैं तो जो टारगेट बना रहा हूँ मेरे पूरे हो रहे हैं। और लगातार जब आप 8 से 10 दिन कर लोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार प्रिपरेशन पकड़ में आ रही है अब, क्योंकि मैं रोज की टास्क अपनी पूरी कर पा रहा हूँ, मेरे को सोल्यूशंस मिल रहे हैं चीजों के, मैं एनालाइज ठीक से कर पा रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहा हूँ। एक वो जब तक आपका माइंड पॉजिटिव रहता है ना इस एग्जाम में, आप भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हो और आप अच्छा कर पाते हो। एग्जाम डाउन कब जाने लग जाता है, जब हमको लगता है कि यार तो हो ही नहीं पाएगा, हमारा पास वाला कितना अच्छा कर रहा है हमसे, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। भाई वी विल ऑल्सो रीच टू दैट लेवल, वी विल इनफैक्ट डू बेटर देन द पर्सन हु इज somebody that we are comparing ourselves with। इतना टेंशन नहीं लेना है, आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो ना। आपके 60 आ रहे, किसी के 90 आ रहे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको 60 से कैसे इंप्रूव करना है उस पर ध्यान दो। है थोड़ी कि आपको जिस भी कॉलेज में जाना है उसमें एक ही सीट है कि भाई उसका हो जाएगा आपका नहीं होगा, आपका भी हो जाएगा उसका भी हो जाएगा, है ना? तो ये कंपटीशन मत करो किसी से भी, खुद ही से कंपटीशन करो। आपका जो लास्ट मॉक टेस्ट में स्कोर है उसको बीट करने की कोशिश करो, एंड दैट इज द कंपटीशन, दैट इज गोइंग टू बी अ हेल्दी कंपटीशन। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई क्लोज दोस्त है जो आपसे काफी अच्छा स्कोर कर रहा है, rather than getting jealous of that friend, it's better to discuss with that person कि भाई what are you doing different, how can I also reach to that point कि मैं भी ऐसा कर पाऊँ, राइट? क्योंकि ये एग्जाम ऐसा ही है जहां पर जितना लोगों से पूछोगे, जितना समझोगे, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालोगे, थिंग्स वुड गेट बेटर एंड ईजियर फॉर यू। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, कितना पॉजिटिव रह के आप पेपर को कर पाते हो। और अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, देयर इज नो फोर्स दैट कैन स्टॉप यू टू क्लियर दिस एग्जाम। मैं आपको हमेशा बता चुका हूं कि दिस इज नॉट एन एग्जाम फॉर अ क्लास टॉपर, और कि सारे टॉपर बच्चे करेंगे। आप 8th क्लास से अगर अच्छे स्टूडेंट हो या 6th स्टैंडर्ड से अच्छे स्टूडेंट हो तो ही आप कर सकते हो। वेरी एवरेज स्टूडेंट एवरी ईयर गो टू द टॉप कॉलेजेस इन द कंट्री व्हेन इट कम्स टू लॉ और क्लैट। मेक श्योर दैट यू ऑल्सो बिकम दैट पर्सन। अगर आपको कभी भी लोगों ने राइट ऑफ कर दिया ना, स्कूल में, ट्यूशंस में, पेरेंट्स ने, कहीं भी कि यार इससे तो नहीं होगा, दिस इज योर चांस टू प्रूव। यू हैव इनफ टाइम टू प्रूव एज वेल। ये मत सोचना कि अब तो कैसे होगा, हो जाएगा। अभी तक हम थोड़े से आलसी हो रहे थे, अभी तक थोड़े से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। मेक इट अ चैलेंज फॉर योरसेल्फ दैट यू विल बी एबल टू डू इट, एंड आई एम 100% श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, आज एक तरह से ये प्रण ले लो, एक वो खून सवार होना चाहिए कि यार मेरे को करना है, बस कुछ भी हो जाए मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को बस यही करना है अच्छे से, है ना? हम एग्जाम डे की टेंशन नहीं लेंगे, हम रिजल्ट की टेंशन नहीं लेंगे, हम बस प्रोसेस में खुद को एंजॉय करेंगे, हम अच्छे से उसको एक एक चीज को प्रिपेयर करेंगे। कोई भी चीज छोड़ेंगे ही नहीं जो हमें लगे कि यार नहीं छोड़ो यार बाद में कर लेंगे, नहीं, ये अप्रोच ही नहीं रहेगी हमारी। ये लैक्स अप्रोच की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा अगर आपको मेरे से मेंटोरशिप चाहिए, जनरल हमारे मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको पर्सनल 1-to-1 मेंटोरशिप भी देता हूँ। उसके साथ हमारे मॉक टेस्ट भी ले सकते हो जो ऑफलाइन आपके घर पर डिलीवर करवा दिए जाएंगे, जिसके साथ एक मेंटोरशिप सेशन मेरे साथ फ्री होगा आपका। ठीक है, तो आई विल पर्सनली कम ऑन विद अ वीडियो कॉल ऑन यू विद यू, एंड वी विल डिस्कस कि भाई क्या क्या चीज़ें हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्या गलतियाँ आपकी प्रिपरेशन में। सो दैट विल ऑल्सो गिव यू गुड पर्सपेक्टिव, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम भी कभी बार यूनिक होती है। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड फिगर आउट सॉल्यूशंस एज टू हाउ टू इंप्रूव ऑन दैट एज वेल, राइट? सो दैट इज अबाउट दिस ऑन माय एंड। अगर आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिला है तो प्लीज फॉलो इट, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कोई और डाउट है प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई बी वेरी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर एंड आंसर इट फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस, कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप योर होप्स हाई, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू इट।